जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JSSC के द्वारा आने वाले वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि झारखंड सरकार के द्वारा गजट प्रकाशित कर दिया गया है और गजट को अगर आपने देखा होगा तो 10वीं स्तरीय और 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, सभी का गजट प्रकाशित कर दिया गया है। इवेंट की कल आपने देखा होगा कि जेई को भी लेकर गजट प्रकाशित कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि अभी भी नियोजन नीति को लेकर असमंजस बना हुआ है, 60-40 को लेकर अभी भी उम्मीदें बरकरार है और कई ऐसे मंत्रियों का, चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि बजट सत्र चल रहा है तो तरह तरह के प्रेशर सरकार पे बनाया जा रहा है और सरकार भी अपने आप को बचाने का खूब प्रयास कर रही है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ क्या 20 मार्च को विधानसभा का घेराव करना सही होगा या गलत होगा, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं झारखंड गजट के बारे में। 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, सभी लेवल का दोस्तों गजट प्रकाशित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नियमावली अब आपका क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि जब गजट प्रकाशित हो गया है तो कितने दिनों के बाद वैकेंसीज आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, एक्चुअल में अगर सरकार का विभाग जो है, जो भी रिस्पेक्टिव विभाग है, वो अगर वर्क करे प्रॉपर ढंग से तो एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी हो सकता है। एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर विज्ञापन आना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सरकार भी अभी रेस में है, इसलिए जो गजट आया है अब ये संकेत दे दिया है कि विज्ञापन बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द विज्ञापन आएगा। आप लोग भी तैयार रहिए, पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए और लड़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लड़ाई भी लड़ना जरूरी है, पढ़ाई भी करना जरूरी है। पढ़ाई करेंगे तब हक समझेंगे, हक के लिए लड़ेंगे तब जाकर के पढ़ाई का कोई फायदा होगा, नहीं तो फिर घर जाके हल चलाना होगा। देखिए, अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन सा विज्ञापन कब तक आ सकता है और सबसे पहले विज्ञापन कौन सा आएगा, ये भी दोस्तों इसकी भी संभावना हम आपको बता देते हैं। अभी आपको जैसा कि पता है कि सबसे मोस्ट डिमांडेड वैकेंसी में अगर देखा जाए तो वो सचिवालय आता है, ठीक है। हालांकि पिछले बार आपने देखा होगा कि सचिवालय के विज्ञापन आने के बाद जेई वगैरह का विज्ञापन आया था और उससे पहले जेई का एग्जाम ले लिया गया था। हालांकि एक बार नहीं, दो बार लेना पड़ा, सरकार का गलत नीति की वजह से या फिर सरकार के कारनामों की वजह से इसे डबल लेना पड़ा। और फिर भी अभी भी जेई वाले स्टूडेंट्स जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, उनका उम्मीद जो है दोस्तों, वो अभी भी सरकार उसकी उम्मीदों के साथ खेल रही है। तो अगर देखा जाए इन तमाम वैकेंसी में से, तो अब वैकेंसीज तो बहुत सारे आने हैं, है ना। 10th लेवल पे बहुत सारा वैकेंसीज आएगा, 12th लेवल पे आएगा, जैसे उत्पाद सिपाही आपका हो गया, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे दारोगा, ये सब आएगा। और आपका जो सचिवालय है, जो सबसे ज्यादा डिमांडेड वैकेंसी, ये तो खैर दोस्तों आना ही आना है। और झारखंड पुलिस वगैरह का जो वैकेंसीज है, तो इसमें से सबसे पहले वैकेंसी कौन सा आएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले वैकेंसी या तो आपका जेई का आ सकता है या फिर सचिवालय का आ सकता है, ये दोनों में से कोई एक आएगा। हालांकि दोस्तों वैकेंसीज तो सारे आएंगे, 2-4-10 दिन का अंतर होगा, लेकिन वैकेंसी विज्ञापन सारा आएगा। और मैं बता दूं कि सीटों में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो वैकेंसीज आए थे जिसे नियमावली के कारण, कोर्ट के आदेश के कारण रद्द करना पड़ा, तो उसमें सीटों में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि सीटें जोड़नी थी उसमें, लेकिन दोस्तों जैसा कि अभी तक पता चल पा रहा है कि सीटों को जोड़ा नहीं गया है, उतना ही सीट पे फिर से पुनः विज्ञापन आएगा। सिलेबस में मैंने आपको बता रखा है कि सिलेबस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो सबसे पहला विज्ञापन जो आपका आएगा वो या तो सचिवालय आएगा या फिर जेई वाला जो था दोस्तों, ये आएगा, क्योंकि ये दोनों का गजट जो है ऑलरेडी प्रकाशित कर दिया गया। हालांकि गजट तो लगभग चीजों का प्रकाशित कर दिया गया, कुछ जो बचा हुआ वो भी आ जाएगा। तो ये दोनों वैकेंसीज में से आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप अब इंतजार में मत बैठिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि आखिर नियोजन नीति पे क्या अभी भी उम्मीद बरकरार रखना, उम्मीद करना, इस सरकार पे खास करके भरोसा करना अब कितना सही होगा, आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यह सरकार गुमराह कर करके 3.5 साल तो बर्बाद कर दी, कभी कोविड का बहाना देकर तो कभी दिस दैट करके यह सरकार बर्बाद कर दी, ठीक है। अभी भी जब एक बैठक हुआ था, कैबिनेट का जब बैठक हुआ था, तो वहां पे नियोजन नीति पारित कराया गया, लेकिन सदन में प्रेशर आने के बाद 13 मार्च को आपने देखा होगा कि सरकार जवाब देने को तैयार हुआ। और 13 मार्च को क्या जवाब दिया गया है, यह आप लोग में से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी युवाओं का उम्मीद था
कि 15 मार्च का कैबिनेट में कुछ होगा, जबकि मैंने पहले ही बताया था गजट आ जाने के बाद फिर कैबिनेट में इसको लाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी नियोजन नीति पहले तैयार है, तभी गजट भी बनकर तैयार है और गजट भी आ गया है। ठीक है, तो 15 मार्च को भी कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो अब युवाओं का ये सोच है, युवाओं का मानना है कि 20 मार्च को एकदम भयानक तरीके से विधानसभा का घेराव करना सही होगा। देखिए, अब इसको अगर लेकर डिस्कस करें तो हकीकत यह है दोस्तों कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब कोई भी विरोध करने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, एक सर्वे के तहत पता चला कि लगभग उसमें 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वोट किए थे और 54% लोग जो हैं वो एग्री है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन 46% ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें इससे अब कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी हमने बहुत समय को गवा दिया है। ठीक है, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग 20 मार्च को विधानसभा का घेराव करना भी सही होगा, लेकिन अब मुझे लगता है दोस्तों देर हो गया है ना, क्योंकि गजट आ गया है। अब सरकार नियमावली में फिर से कोई बदलाव करती है तो सोचिए फिर से गजट लाना पड़ेगा, समझ रहे ना। इसलिए अब मुझे लगता है, और आप भी मानिए, हालांकि 20 मार्च को जो विधानसभा का घेराव करने का जो डिसीजन आप लोग का है उसमें हम भी साथ हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गजट आ जाने के बाद सरकार अपने स्टैंड को नहीं बदलेगी। ठीक है, इसलिए अगर इन तमाम चीजों को देखा जाए तो सबसे बेहतर यही रहेगा दोस्तों कि अभी जो तैयारी आप कर रहे हैं, है ना, हालांकि 40% को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, लेकिन मैंने क्लियर कर रखा है कि 40% में सभी को मौका दिया गया है। ठीक है, किसी भी स्टेट के लोग इसमें फाइट कर सकते हैं। अलग बात है कि आप अलग अलग जगह की बातों को सुन करके खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई असमंजस नहीं है। गजट को ध्यान से पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों, और सब कुछ बेहतरीन ढंग से समझा दिया गया है। ठीक है, तो 20 मार्च को देखिए जो एग्री है, जिनके पास समय बचा हुआ है, जिनका एज बचा हुआ है, वो 20 मार्च का विधानसभा घेराव करेंगे। सरकार को मजबूर करना उनके लिए जेन्युइनली है दोस्तों, लेकिन सोचिए एक बार उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका उम्र जो है वो लास्ट कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो हालांकि इसमें बहुत सारे टीचर्स भी एकदम को भी सुनना पड़ रहा है कि नहीं आप बिहारी हैं, ये हो दिस दैट करके सुनना पड़ रहा है। देखिए हम लोग कोई भी बिहारी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस वही कर रहे हैं जो आपके हक के लिए, जो आपके लिए जेन्युइन है। ठीक है, तो 20 तारीख को आप में से कितने लोग तैयार हैं? ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि सर हम तैयार हैं कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और कितने लोग नहीं तैयार हैं। ठीक है, आप अपना अपना कारण लिख करके जरूर डालिए दोस्तों, क्योंकि देखिए इसी से एक अंदाजा लगता है कि प्रोटेस्ट, जो भी हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो कितना भयानक हो सकता है, कितना एक विकराल रूप ले सकता है। ठीक है, और कितना हम सामने वाले पे प्रेशर बना सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपने सारी जिम्मेवारी हम शिक्षकों के कंधों पे छोड़ा है, तो शिक्षकों को भी अपने तरह से सोचने समझने का भी समय चाहिए दोस्तों। और आपको क्या लगता है, आप क्या विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है, और भी किसी तरह का अगर कोई डाउट है दोस्तों, ठीक है, चूंकि नियोजन नीति पे लेकर हम बार बार बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। रह गया सवाल क्लासेस का, तो क्लासेस दोस्तों आपका जो सचिवालय का है, चूंकि सचिवालय का क्लासेस काफी सालों मतलब काफी महीनों से चल रहा था, और फिर से नया क्लास स्टार्ट अब नहीं होगा, जो था वही रिवीजन होगा उसी में से। लेकिन उत्पाद सिपाही का और झारखंड पुलिस और दरोगा का दोस्तों इसका क्लास आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई क्लास करना चाहेंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया वो आप समझ गए होंगे। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर उत्पाद सिपाही कब आएगा। दोस्तों आप ये मान करके चलिए ऑन एन एवरेज कि 15 अप्रैल तक, है ना, 15 अप्रैल तक सारा विज्ञापन आ जाएगा, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, सचिवालय हो, जेई हो। ठीक है, जो भी वैकेंसीज कैंसिल किए गए हैं वो तो तय है कि वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नए सिरे से विज्ञापन आना है, जैसे झारखंड पुलिस एसआई वगैरह का जो वैकेंसीज होगा, उसमें दोस्तों अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि दरोगा का वैकेंसी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, और वो भी लगभग बन करके तैयार है, सब कुछ तैयार है, उसका भी वैकेंसीज आएगा। ठीक है, लेकिन जो विज्ञापन रद्द हुए हैं वो पहले आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्त आप में से ऐसे थे जो इस क्वेरीज को डाल रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि सर अब विज्ञापन कितने दिनों में आएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में मैं सफल हुआ होंगे। और फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियोस में और अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।